आज हम एक ऐसी घटना पर नजर डालेंगे जिसने एक पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया और हम सबके लिए कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है युवा हिंसा की, एक पहले से तय लड़ाई की और उसके बेहद दुखद अंजाम की। ये नंबर देखिए 191। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन बच्चों और किशोरों की औसत संख्या है जो हर साल अकेले नॉर्थ कैरोलिना में बंदूकों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक चौंका देने वाला सच है जो हमें आज की कहानी के दुखद बैकग्राउंड को समझने में मदद करता है। तो चलिए इस बड़े आंकड़े से अब एक खास घटना पर चलते हैं जो विंस्टन सलेम में घटी। एक ऐसी घटना जो एक आम से झगड़े की तरह शुरू हुई लेकिन एक भयानक त्रासदी में तब्दील हो गई। सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सोमवार की सुबह कुछ नौजवानों के दो गुट एक तय की हुई लड़ाई के लिए पार्क में इकट्ठा हुए, लेकिन बात को बढ़ने में जरा भी देर नहीं लगी और देखते ही देखते लड़ाई ने गोलीबारी का रूप ले लिया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो नौजवानों की जान चली गई थी और 5 और घायल पड़े थे। और इस घटना ने जाहिर है पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। जैसी नाम की एक स्थानीय निवासी ने जो कहा वो शायद कई लोगों के डर और चिंता को दिखाता है कि कैसे अब युवाओं के बीच झगड़े निपटाने का तरीका खतरनाक हद तक बदल गया है। तो चलिए अब विंस्टन सेलम की इस एक घटना से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि कैसे ये पूरे नॉर्थ कैरोलिना में फैले एक बड़े और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। नॉर्थ कैरोलिना वायलेंट डेथ रिपोर्टिंग सिस्टम के मुताबिक पिछले एक दशक में युवाओं की जितनी भी हत्याएं हुईं उनमें से 79% में बंदूक का इस्तेमाल हुआ था। ये साफ दिखाता है कि कैसे हथियारों की आसान पहुंच हिंसा को जानलेवा बना देती है। और ये जो हिंसा है ये सभी समुदायों पर एक जैसा असर नहीं डालती। आंकड़ों में एक बहुत बड़ी नस्लीय असमानता नजर आती है। गैर हिस्पैनिक, अश्वेत और अमेरिकी इंडियन युवाओं में हत्या की दर दूसरे समूहों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जो समाज में मौजूद गहरे मुद्दों की तरफ इशारा करती है। ठीक इसी तरह जब हम जेंडर के हिसाब से देखते हैं तो भी एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। 15 से 24 साल के युवाओं में पुरुषों के मारे जाने का खतरा महिलाओं के मुकाबले 5.5 गुना ज्यादा है। ये एक और परेशान करने वाला ट्रेंड है। इस त्रासदी के बाद जाहिर है स्थानीय नेताओं और समुदाय के लोगों ने आवाज उठाई। ये सिर्फ दुख जताने के लिए नहीं था बल्कि एक्शन की मांग के लिए भी था। अधिकारियों ने साफ साफ कहा, अब माता पिता और समाज को आगे आना होगा। बच्चों से पूछना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं। देखिए, ये लड़ाई पहले से तय थी, जिसका सीधा मतलब है कि किसी न किसी को इसके बारे में पता जरूर था। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे कुछ जानते हैं तो आगे आकर बताएं, भले ही अपनी पहचान बताए बिना। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। सबसे जरूरी सवाल, क्या ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है? इसका जवाब हाँ हो सकता है, अगर हमारे पास सही सिस्टम मौजूद हो। तो चलिए अब देखते हैं कि एक दूसरे राज्य ने इस तरह की हिंसा को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए एक सिस्टम कैसे बनाया है। मिलिए मिशिगन के OK2SA प्रोग्राम से। इसका मकसद बहुत सीधा है, छात्रों और समुदाय के लोगों को इतनी ताकत देना कि वो किसी भी खतरे की आशंका को गोपनीय तरीके से रिपोर्ट कर सकें। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। कोई भी किसी भी वक्त ऐप, फोन या वेबसाइट के जरिए किसी भी खतरे की सूचना दे सकता है। फिर एक एक्सपर्ट उस जानकारी को एनालाइज करता है और उसे सही अधिकारियों तक पहुंचाता है, चाहे वो स्कूल हो या पुलिस, जो फिर मामले की जांच करके सही समय पर एक्शन लेते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोग्राम सच में काम कर रहा है। इन आंकड़ों को देखिए। बदमाशी और आत्महत्या की धमकियों जैसी गंभीर शिकायतों के अलावा एक कैटेगरी है तयशुदा लड़ाई, जिसके लिए 251 टिप्स मिली। सोचिए, ठीक वैसी ही स्थिति जिसने विंस्टन सलेम में इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। और इस प्रोग्राम पर लोगों का भरोसा कितना है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। सिर्फ एक साल में 11,000 से ज्यादा टिप्स। ये दिखाता है कि समुदाय इस पर भरोसा करता है और इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन इसका असली असर, असली कामयाबी इस नंबर में दिखती है, 25। इन टिप्स की वजह से 25 हथियार जब्त किए गए। बस एक पल के लिए सोचिए कि इन 25 हथियारों से कितनी जानें बचाई गई होंगी। तो मिशिगन के इस मॉडल को देखने के बाद सवाल उठता है कि नॉर्थ कैरोलिना के लिए आगे का रास्ता क्या है। देखिए, अच्छी खबर यह है कि नॉर्थ कैरोलिना में भी इस पर काम शुरू हो चुका है। राज्य का अपना एक हिंसा रोकथाम कार्यालय है जो हिंसा को कम करने के लिए एक पब्लिक हेल्थ अप्रोच पर फोकस कर रहा है।
तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। मिशिगन का मॉडल दिखाता है कि जब लोग आगे आते हैं तो क्या कुछ मुमकिन है। सवाल बस ये है कि ये जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन तैयार है।